क्लास 8 के मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। यानी फैक्टराइजेशन जानिए क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज द गिवन नंबर। यानी कहने का मतलब जो भी नंबर आप एक या दो नंबर आप उसको फैक्टराइज करके आप प्राप्त कर रहे हो, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने फैक्टराइज, यहाँ देख सकते हो 15 को अगर फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा, 3 into 5 आएगा, यानी क्या आएगा 15 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। इन सभी को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, जो गिवन नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको आप फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो इसमें है जो इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे 5 क्या दोनों कॉमन है, x भी क्या दोनों कॉमन है, तो और y यहाँ भी है, यहाँ y 2 है, मतलब एक y यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा। यानी 5 और x एंड y क्या है, कॉमन फैक्टर्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, इसको आप किस तरह से कॉमन फैक्टर के जरिए आप इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि 5 यहाँ पर 5xy क्या है, कॉमन है, तो क्या होगा 5xy मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस 5y बचेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 में है ना, हमने क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमें 16xy और -24x स्क्वायर y स्क्वायर -32xy को फैक्टराइज करना है। तो मैंने तो बच्चों को मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया है। 16 को लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं, x इंटू वाई, इन सभी के बीच में क्या प्रोडक्ट है। इसी तरह मैंने 24 को भी 8 इंटू 3 के फॉर्म में हमने ब्रेक कर दिया है। इसको भी x स्क्वायर को x इंटू x कर दिए, y स्क्वायर को y इंटू y कर दिए हैं। यहाँ 8 को मैंने लिख दिया है 8 इंटू 4 यानी 32 आएगा, x इंटू y इंटू y, यानी इसमें हमें प्रोडक्ट के रूप में हमने लिख दिया है। आप देख सकते हो 8 सभी में कॉमन है ना, 8 और xy है ना सभी में है, कॉमन है कि 8xy क्या हो गया, बाहर चला आएगा। तो फाइनली जब यहाँ से 8xy बाहर चला आएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ माइनस माइनस साइन, यहाँ से 8 बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचा 3xy बचा। ठीक है, आपका 3xy बाहर निकलेगा तो क्या बच गया 3xy बचा, माइनस यहाँ क्या बचा 8 बाहर चला गया बाबू, तो यहाँ क्या बचेगा हमें सिर्फ y बचेगा। xy भी बाहर चला गया है, कॉमन के फैक्टर के रूप में बाहर चला गया है, तो आपको फाइनली आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बाय रीग्रुपिंग, है ना, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है ax माइनस बी प्लस है ना ab माइनस x। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, इसको जो लाइक टर्म है उसको एक साथ में मैंने अरेंज कर दिया है। जो यहाँ पर भी मैंने इसके साथ ab को माइनस बी के साथ अरेंज कर दिया है, जिसके कारण हमें कॉमन निकालना आसान हो जाता है ना। यहाँ से हमने x को बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस 1 बचेगा, प्लस यहाँ से b को मैंने बाहर निकाल लिया है, तो क्या है a माइनस 1 बचा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो कॉमन सेम होता है वो एक ही लिखा जाता है, और जो x प्लस b को इस तरह से लिख दिया जाता है। आइए देखते हैं इस थर्ड नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटीज का यूज करना है और आपको फैक्टराइज करना है। तो आप 16x स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो ये 5 को 5 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया है, और इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ दिया है। 2a क्या है 4x है, b क्या है 5 है। फाइनली आप सॉल्व करोगे तो 40x आ जाएगा। तो यानी क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में बेस है, तो मैंने पावर लिख दिया है 2 टाइम्स है 4x प्लस 5 ब्रैकेट 4x प्लस 5 मैंने यहाँ पर लिख। पिछले चैप्टर जो था रैशनल नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और जो भी मेन क्वेश्चन है मैंने एग्जाम्पल के थ्रू या आपके एग्जाम्पल के थ्रू मैंने सारे क्वेश्चन वहाँ डिस्कस कर दिए थे। अब हम लोग चैप्टर में देखेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स, है ना, चैप्टर 5 है प्लस मैथ्स। ठीक है, आप देख सकते हो एक्सपोनेंट्स एंड बेस क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिया है 2 to power 5, है ना, आप देख सकते हो 2/5 है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 जो है इसे कहते हैं बेस कहते हैं, और आपका जो 5 होता है वो एक्सपोनेंट कहा जाता है ना। इसी आइए पावर को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि जो आपका एक्सपोनेंट की मदद से, है ना,
when numbers are expressed using exponents they are called power। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिया है 2/5 है, इसे क्या करेंगे 2 to the 5th पावर ऑफ 2 है ना, यानी 2 का पावर क्या है 5 5th है ना, यानी 2 to the 4th पावर ऑफ 2, यानी 2 का पावर क्या है 4 है। ठीक है, वैल्यू अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, समझिए पावर क्या है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अब आइए इसका वैल्यू कैसे निगेटिव में है तो क्या, अगर बेस निगेटिव में है तो क्या होता है, जैसे कि मैंने -6 लिया है, यानी पावर 2 है, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -6 इंटू -6 करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा, प्लस 36 आएगा, मतलब पॉजिटिव में आएगा, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। उसी तरह मैंने फॉर एग्जांपल लिया है -2 लिया है, क्योंकि -2 इंटू -2 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा जनरली। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सपोनेंट ऑन द रैशनल नंबर। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रैशनल नंबर के बारे में, तो अगर रैशनल नंबर पे अगर पावर आ जाए तो क्या होगा, है ना, अगर p/q के पावर होल पावर n है, इसका मतलब ये हुआ कि पावर p के लिए भी है और q के लिए भी है। ठीक है, यानी p का पावर n भी होगा और q का पावर n भी होगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया है 3/5 क्या है रैशनल नंबर है, इसका पावर क्या है 2 है, मतलब ये पावर 3 के लिए भी है और 5 के लिए भी है, यानी 3 पावर 2 लिखाएगा और 5 के पावर भी 2 लिखाएगा। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा, यानी 9/25 आएगा। एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना, यानी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर दिया गया फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, बट यहाँ पे लिखा हुआ है m टाइम्स, यानी इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 6 के पावर m, क्योंकि 6 क्या है रिपीटेड है कितने टाइम 7 टाइम है ना, तो आपको इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, है ना, जो कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया है -5 की पावर 4 है ना, मतलब -5 कितने बार मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स, 1 2 3 4 है ना, आप मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 5 करोगे 25 आएगा, यहाँ पे करोगे 5 इंटू 5 करोगे 25 आएगा, 25 इंटू 25 करोगे तो क्या आएगा 6 to 5 आएगा, और माइनस आप जानते हो कि पावर इवन नंबर है तो फिर क्या होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 6 to 5 ही आएगा। थर्ड नंबर में यहाँ पर भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लिया है 7 to 9 है ना, तो हमने क्या किया इसे आपका जो न्यूमरेटर है 7 to 9 को क्या किया फैक्टराइज किए हैं, प्राइम फैक्टराइज किए हैं, तो हमें इस तरह का आपको नंबर मिल गया 3 into 3, यानी आप देख सकते हो है ना आपको 6 टाइम मिला है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 1331 को फैक्टराइज किया है, तो ये 11 के पावर 3 के फॉर्म में टूटा है, तो हमें भी इसे भी 7 to 9 को भी हमें क्या करना है पावर 3 के फॉर्म में तोड़ना है, इसलिए हमने क्या किया है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 किया है, यहाँ भी 9 हो गया, यानी हमें क्या मिल गया है 9 के पावर 3 मिल गया है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि 9 के पावर भी 3 हो गया और 11 के पावर भी 3 हो गया, यानी इस तरह से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं, लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, कॉमन सी बात है कि -6 की पावर 7 है इंटू 1/3 की पावर 8 है, तो आपको -6 जो दिया गया है आपको 7 टाइम मल्टीप्लाई करना ही करना होगा। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है 7 टाइम और 1/3 यानी 1 के पावर 1 ही हो, 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी क्या है ये फ्रैक्शन के रूप में है, तो क्या आएगा 3 इसके नीचे चला आएगा, यानी 3 कितने टाइम्स है 8 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने क्या किया है क्रॉस काट दिया है जो कर सकता था, बाकी जो बच गया उसे मैंने मल्टीप्लाई करके फाइनली आंसर हमारा 128 आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर रहेगा आपका इवन नंबर, तो यहाँ क्या आएगा साइन में पॉजिटिव आएगा और 3 के 3 ही रह जाएगा, अपने 2 जो 2 दिया गया है सभी को मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 128 आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आपने कंपेयर करना है 4 की पावर 2 और 2 की पावर 4, है ना। तो आप देख सकते हैं कि 4 की पावर 2 मतलब 4 into 4, है ना, 16 आएगा। 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16 आएगा। तो यहाँ पर हमें कंपेयर में देखने के लिए ये मिला कि दोनों क्या है इक्वल है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 5.1 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।